जय तुलसी माता मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसा कोई शायद ही हिंदू होगा जिसके घर के अंदर तुलसी का पौधा ना हो। दोस्तों, जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है, समझ लीजिए उस घर के वारे न्यारे हो जाते हैं। उस घर के अंदर किसी प्रकार की न तो कोई समस्या रहती है और न ही किसी प्रकार का कोई विवाद रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा हमेशा खिला रहता है, उस घर का कोई व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाता। उस घर के अंदर अपने आप ही खुशियां देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाया है तो दोस्तों कुछ बातें ऐसी होती है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, माँ तुलसी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, क्या होता है, जाने अनजाने में हमारे द्वारा ही की गई कुछ गलतियां हमें कई प्रकार का दोषी बना देती है, हमें कई प्रकार के पापों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें अपने बनते कार्य बिगड़ जाते हैं या फिर हमें कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे तुलसी के माध्यम से, अगर आपने घर के अंदर तुलसी लगा रखी है तो तुलसी के माध्यम से घर परिवार को आप चमन कीजिए, घर परिवार के अंदर खुशियां लेकर आइए, घर परिवार के अंदर धन धान्य लेकर आइए। लेकिन अगर आपने घर के अंदर तुलसी लगा रखी है और आप इस प्रकार की 5-7 चीजें अपने तुलसी के पास रखते हैं तो दोस्तों आप तुलसी का सबसे बड़ा अपमान कर रहे हैं। आप समझ लीजिए घर के अंदर मुसीबत को बुला रहे हैं और साथ ही साथ अपने आप ही कंगाली के रास्ते पर चल रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको तुलसी के पास नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि तुलसी के पास में वह शालिग्राम रखते हैं और बहुत ही अच्छा है। तुलसी के पास शालिग्राम रखना साक्षात लक्ष्मी विष्णु के जोड़े को आपके घर के अंदर बुलाना और अपने घर के अंदर उनकी पूजा कराने के बराबर माना जाता है। लेकिन लोग अज्ञानवश शिवलिंग को तुलसी के अंदर रख देते हैं। अगर आप भी यह कार्य लगातार कर रहे हैं कि शिवलिंग को तुलसी के अंदर रखा, एक तो दोस्तों भगवान शिव को तुलसी चढ़ा ही नहीं जाती और जो भक्त भगवान शिव को तुलसी चढ़ाता है, कोई शत्रु हो मित्र हो, सारे के सारे उसको प्रभावित करते हैं, उसे किसी न किसी रूप से दुखों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पास आपको भूल कर भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अब लोग क्या करते हैं, तुलसी को अपने घर के अंदर जिस प्रकार जगह होती है उस प्रकार लगा देते हैं। कोई व्यक्ति चौक के अंदर लगाता है, घर का चौगान बड़ा हो तो वहां लगाता है, कोई बालकनी के अंदर, कोई अपने घर के मुख्य द्वार के पास लगाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अपने घर के टॉयलेट के पास, बाथरूम के पास भूल कर भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने अपने टॉयलेट के पास, बाथरूम के पास तुलसी का पौधा लगा रखा है तो समझ लीजिए कि आप अपने हाथों के द्वारा स्वयं लक्ष्मी माता को नाराज करने का कार्य करते हैं। अपने जीवन के अंदर आप स्वयं बरकत को अपने से दूर करने का कार्य करते हैं। तो आपको सावधान रह के अपने टॉयलेट से पास से तुलसी का पौधा हटा देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, मुख्य द्वार के पास या अपने घर के चौगान के अंदर तुलसी का पौधा लगाते हैं, बस मात्र इसे पौधा समझने की गलती कर देते हैं। आपके द्वारा बाहर से आने वाले जूते चप्पल, जिनके अंदर सर्वाधिक नकारात्मकता और गंदी चीज मानी जाती है, तुलसी के पास इतर बितर ही जूते चप्पल खोलकर वह आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर आप भी लगातार ऐसा कर रहे हैं कि अपने ही गंदे चप्पल तुलसी के पास खोलते हैं तो सावधान रहिए, माता लक्ष्मी तुरंत आपका घर छोड़ देती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर के अंदर दोबारा लाख प्रयत्न करने के बाद भी नहीं आती। तो अपने द्वारा पहने वाले जूते चप्पल भूल कर भी तुलसी के गमले के पास न तो खोले या न ही आपको रखने चाहिए। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि घर के पौधों लगाने का उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है और बहुत ज़्यादा पौधे वह तुलसी के पास लगाते भी हैं और पौधे लगाना भी चाहिए क्योंकि पौधों के माध्यम से अन्न धन का भंडार बढ़ता है और सकारात्मकता आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन तुलसी के पास कुछ पौधों की मनाही की जाती है। ऐसे पौधे तुलसी को नाराज करने का, माता तुलसी का अपमान करने का कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको कांटेदार पौधे, नागफनी का
पौधा हो गया, कैक्टस हो गया, इस प्रकार के पौधे आपको भूल कर भी तुलसी के पास नहीं लगाने चाहिए। और ऐसे पौधे जिनके अंदर से पत्ते टूटने पर, डाली टूटने पर दूध निकलता हो, ऐसे भी पौधे तुलसी के पास नहीं लगाए जाते हैं। तो अगर आपने भी अपने घर के गार्डन के अंदर तुलसी के पास ये पौधे लगाकर रखे हैं तो तुरंत प्रभाव से हटा दें, अन्यथा आपको तुलसी के क्रोध का, तुलसी की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कई लोग छत पर तुलसी का पौधा रखते हैं और साथ ही साथ जमीन के अंदर, अपने बालकनी के अंदर भी रखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि छत पर तुलसी का पौधा तो रख दिया, तुलसी की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जगह की कमी होने के कारण तुलसी के पास या तुलसी के ऊपर की तरफ ही कपड़े सुखा देते हैं। दोस्तों, आपके द्वारा पहने गए कपड़े सकारात्मकता और नकारात्मकता से भरे होते हैं, जिसके अंदर आपकी शक्ति होती है। दोस्तों, अगर आप तुलसी के ऊपर गीले कपड़े सुखाते हैं, जैसे उसके ऊपर कोई धागा बांधा और वहां से उनकी छाया भी तुलसी पर पड़ती हो, या उन पौधों का पानी टपककर तुलसी पर पड़ गया, समझ लीजिए कि उसी समय से आपके घर की बर्बादी शुरू। माता लक्ष्मी, मां लक्ष्मी आपका घर छोड़ देती है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर किसी न किसी रूप से समस्याएं आने लगती है। उन समस्याएं आपके जीवन से समाप्त नहीं होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, तुलसी के ऊपर कभी भी कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। इसी तरह दोस्तों, कई लोग अपने घर के अंदर सफाई रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर का जो कूड़ेदान होता है, कचरे रखने का पात्र होता है, गमले समझकर, पौधे समझकर पौधों के बीच में रख दिया जाता है। और अगर वहां तुलसी का पत्ता हो और घर की गंदगी अगर आप तुलसी के पौधे के पास रखते हैं तो समझ लीजिए आपसे बड़ा मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं। माता लक्ष्मी तुरंत प्रभाव से आपका घर छोड़ देती है और आपको येन केन प्रकार दुखों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको भूल कर भी अपने घर के तुलसी के पास कूड़ेदान न तो छोड़ना चाहिए और न इस प्रकार की आदत आपको डालनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, तुलसी के पास किसी भी प्रकार की कोई चमड़े की वस्तु न रखें। अगर आप चमड़े की वस्तु अपने घर के अंदर रखते हैं तो रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी के पास भूल कर भी आपको चमड़े की वस्तुएं न तो लानी चाहिए और न ही चमड़े की किसी प्रकार की चीज पहनकर आपको तुलसी पूजन करना चाहिए। अगर आप यह गलती करेंगे तो माता तुलसी आपसे नाराज होगी और देखते ही देखते आपके घर के अंदर आर्थिक कलह देखने को मिल जाएगी, न कि आपको फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखिए, रात के समय तुलसी के कभी भी भूल कर भी जल नहीं चढ़ाएं और न ही रात होने के, सूर्य अस्त होने के बाद आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। अगर आप रात्रि को तुलसी को जल देते हैं या रात्रि को तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि सबसे बड़ा पाप आप ही कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपके घर की बरकत अपने आप ही चली जाती है और देखते ही देखते आपके घर के अंदर अपने आप ही कंगाली और नकारात्मकता आ जाती है। इसी वजह से कभी भी तुलसी को रात में न तो आपको जल देने चाहिए और न ही रात में तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। इसी तरह दोस्तों, महिलाओं की विशेष ध्यान बात सुने कि महिलाओं के बाल जब लंबे बाल होते हैं, चोटी बनाते हैं तो टूट जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको यह केयर जरूर रखनी चाहिए, अगर आपके बाल या बाहर से कोई भी प्रकार के बाल आकर तुलसी के पौधे के अंदर फंस जाते हैं तो तुरंत रूप से समझ लीजिए कि तुलसी के अंदर नकारात्मकता आ जाती है। वह तुलसी आपके घर के अंदर आपकी बर्बादी का कार्य करने लगती है। तो ध्यान रहे कि अगर आपके घर के तुलसी के अंदर किसी प्रकार के कोई बाल अटक गए हैं तो माता तुलसी से आप माफी मांग के तुरंत प्रभाव से आपको वहां से बाल हटा देने चाहिए। आपके जो तुलसी के पौधे के अंदर फंस गए हैं आपको वहां पर नहीं रखने चाहिए। इसी तरह दोस्तों, तुलसी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तुलसी विवाह किया जाता है, तुलसी को चुनरी भी ओढ़ाई जाती है। लेकिन जब वह कार्तिक पूर्णिमा आती है तब तो तुलसी कार्तिक 11 को तुलसी चढ़ाते हैं, तुलसी को चुनरी आदि उड़ाते, तुलसी विवाह करते हैं, उसके बाद पूरे साल भूल जाते हैं, वह चुनरी फट जाती है। क्या आप फटे पुराने कपड़े पहनते हैं या बिना धोए कपड़े पहनते हैं तो ही आप माता तुलसी को पहनाएं। आपको भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तुरंत प्रभाव से चुनरी फट चुकी है तो बदल दें या फिर उसे वापस धोकर आपको तुलसी को किसी अच्छे वार को और अच्छी तिथि को देखकर पहनानी चाहिए
ताकि माता तुलसी का सकारात्मक आशीर्वाद आपके घर और आपके परिवार पर बने, न कि आपको कई प्रकार के बुराइयों का सामना करना पड़े। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें, तुलसी के पास कभी भी नकारात्मकता फैलाने वाली गंदी चीजें, काली चीजें आपको तुलसी के पास नहीं रखनी चाहिए। और तुलसी का गमला भी आपको इसी अनुरूप लेकर आना चाहिए कि अच्छा सुंदर हो और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। ऐसा गमला नहीं कि पहले आपने किसी प्रकार का कोई पौधा उसके अंदर उगाया हो और उसके बाद आपने तुलसी का पौधा उगा दिया। ऐसा गमला भी आपको अच्छा फल प्राप्त नहीं करवाता है। निश्चित तौर पर आपका काम बन जाएगा अगर आप इन बातों को तरह से ध्यान में लाएंगे और आप इन उपायों को अपनाएंगे तो कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय मां लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।